हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है कॉबवेब। ये एक हॉरर और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 5.9 की रेटिंग मिली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हम व्यूअर्स एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है, जो कि हर टाइम अकेले ही रहता था और कोई उसका दोस्त भी नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में भी अकेला ही रहता था और स्कूल में कुछ बच्चे उसे परेशान किया करते थे, जिनमें से एक का नाम ब्रेन था, जिस कारण पीटर और भी उदास रहा करता था। इसके बाद हमें हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। अब हम पीटर को देखते हैं, जो कि अपने मॉम एंड डैड कैरोल और मार्क के साथ रहता था। घर में पीटर की मॉम उसे पियानो का लेसन दिया करती थी और उसे बाहर जाने नहीं देती थी। यही कारण था कि पीटर अकेला और उदास रहा करता था। उस दिन जब पीटर रात में सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपने रूम में चेक करने जाता है, लेकिन उसका रूम खाली था। तब पीटर चेक करते करते अपने रूम की दीवार की ओर जाता है और वहाँ काफी डर जाता है और अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन कैरोल के नॉक करने पर उसे कुछ भी फील नहीं होता है। इसीलिए कैरोल पीटर को ये कहकर चली जाती है कि वो घर पुराना है और उस पर ज्यादा ध्यान ना दे और चुपचाप से सो जाए। अगले दिन स्कूल में पीटर की क्लास में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ, जिसका नाम मिस डिवाइन था। वो बातों में पीटर से उसके दोस्त के बारे में पूछती है, तो पीटर उन्हें बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। पर टीचर पीटर की अकेले और उदास बिहेवियर को देखकर काफी बुरा महसूस करती है। शाम को पीटर, मार्क और कैरोल डिनर साथ कर रहे होते हैं। पीटर उनसे हैलोवीन की रात बाहर जाकर ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने की परमिशन मांगता है, लेकिन मार्क उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसके पड़ोस से ऐसी ही एक लड़की गायब हो गई और इसी कारण वो पीटर को बाहर जाने नहीं देता है, ताकि उसे कुछ हो न जाए। मार्क की बात सुनकर पीटर भी मान जाता है और सोने चला जाता है। अब पीटर अपने बेड पर लेटे हुए उस दीवार को ही देखे जा रहा था और फिर से उस दीवार से एक नॉक की आवाज आती है और फिर उससे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो पीटर से मदद मांग रही थी, जिस वजह से पीटर काफी तेज चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ मार्क आ जाता है। लेकिन मार्क को भी दीवार से ऐसी कोई आवाज सुनाई देती है और फिर वो ये कहता है कि वहाँ जरूर कोई चूहा होगा, इसीलिए तुम उस पर ध्यान मत दो और सो जाओ। अगले दिन पीटर और मार्क उसके रूम के बाहर चूहा मारने वाली दवा को डाल देते हैं। उसके बाद हम व्यूअर्स पीटर को स्कूल में देखते हैं, जो एक ड्राइंग बना रहा था, जो कि उसकी खुद की थी। उस ड्राइंग में खुद उसे अपने रूम में मदद मांगते हुए दिखाया गया था और ये उसकी टीचर डिवाइन के लिए काफी अजीब। और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे पीटर के घर आ जाती है और उसकी मॉम को वो ड्राइंग दिखाती, जिसे देखकर कैरोल भी कंफ्यूज थी और वो उससे ये बताती है कि पीटर कुछ दिनों से अपने रूम में किसी को इमेजिन कर रहा है और इसलिए उसने ये ड्राइंग बनाई है। ये कहकर वो गेट बंद कर देती है और ऊपर जाकर पीटर को डांटती और उन सभी आवाजों को उसकी इमेजिनेशन बताती है। इसलिए जब पीटर रात में सो रहा होता है तो उन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उन्हें इमेजिनेशन समझ रहा था। तभी वो लड़की उसे बताती है कि वो उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच्ची है। और यहाँ आता है मूवी में एक ट्विस्ट, जब वो लड़की पीटर को बताती है कि वो उसकी बहन है। ये सुनकर पीटर उससे रात भर बहुत बातें करता है। अगले दिन हम व्यूअर्स पीटर को स्कूल में देख, जो कि पंपकिन पर कुछ ड्राइंग कर, जो डिवाइन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो पीटर को शाबाशी देती है। लेकिन ये चीज ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए शाम को स्कूल से जाते वक्त वो पीटर को गिरा देता है और उसका पंपकिन भी खराब कर देता है, जिस कारण पीटर काफी उदास हो जाता है और शाम को घर आकर वो ये बात अपनी बहन को बताता। उसकी बहन उससे उसका रिवेंज लेने को कहती है। अगले दिन ब्रेन पीटर को सॉरी कहता है और उसे एक नया पंपकिन देता है, लेकिन पीटर के मन में अभी भी उस लड़की की कही हुई बात चल रही थी, इसीलिए वो छुट्टी के टाइम ब्रेन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। इसके बाद पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाता है और जब ये बात कैरोल और मार्क को पता चलती है तो वो दोनों काफी गुस्सा करते हैं और पीटर को घर में बने बेसमेंट में डाल देते हैं, जिस कारण पीटर काफी डर जाता है। लेकिन वहाँ पीटर को एक केज मिलता है, जो किसी को कैद करने के लिए था। अगले सीन में हम मिस डिवाइन को देखते हैं, जो टेक्स्ट देने के बहाने पीटर को देखने आई हुई थी, जिसे मार्क अंदर इनवाइट करता है और वो उसके हाथ में हैमर और खून देखकर डर जाती है, जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था और मेरे हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद डिवाइन पीटर से मिलने को कहती है, लेकिन मार्क उससे मना कर देता है, क्योंकि वो बेसमेंट में था और कैरोल पर चिल्लाने भी लगती है और डिवाइन उनके अजीब बिहेवियर से डरकर वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर बाद कैरोल पीटर के लिए कुछ कुकीज लेकर जाती और उसे बाहर निकालती है और उससे बताती है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा और उसकी मॉम ही उसे पढ़ाएंगे। अब रात में हम व्यूअर्स फिर से पीटर को उस लड़की यानी अपनी बहन से बातें करते हुए देखते हैं और वो पीटर को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ बंद कर रखा है, क्योंकि वो बिल्कुल खराब लोग हैं और वो हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। लेकिन पीटर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वो दीवार की ओर
बस देख रहा था। इसीलिए वो पीटर को दीवार के पास बुलाती है और दीवार से वॉलपेपर हटाने को कहती है, जिसके पीछे एक होल था। जब पीटर उसमें झांकता है तो उसमें उसे लड़की की आंख दिखती है, जो कि बहुत डरावनी थी। अब वो डरकर अपने बेड पर बैठ जाता है। उसी टाइम उसके रूम का दरवाजा खुलता है और उसके सामने उसकी मॉम खड़ी थी और डरावनी स्माइल कर रही थी, और वहीं मार्क भी था और वो भी डरावनी स्माइल कर रहा था। और ये देखकर पीटर काफी डर जाता है। इसके बाद वो लड़की पीटर को बैकयार्ड चेक करने को कहती है। वहाँ उसे कुछ साल पहले खोई हुई लड़की की लाश मिल जाएगी, जिसे उसके पेरेंट्स ने ही मार कर दफना दिया। और अब पीटर डर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी कैरोल आकर उसे नींद से जगाकर गले लगा लेती है, क्योंकि वो नींद में चिल्लाते हुए कांप रहा था। इसके बाद शाम में पीटर बैकयार्ड चेक करने जाता है तो उसे वहाँ एक स्कल मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे उस लड़की की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर में चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है उसके टेक्स्ट पेपर पर अपना नंबर लिख दिया था। और फिर पीटर उसे फोन करके उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी वहाँ कैरोल आ जाती है और वो डिवाइन को कॉल पर काफी कुछ सुना देती है और पीटर को उसके रूम में ले जाकर डांटने लगती है। इसके बाद वो पीटर के रूम में उसी होल को देखती है, जिसे देखने के बाद वो भी डर जाती है और फिर वो पीटर से पूछती है कि उस दीवार ने उससे क्या कहा है, लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता है और रात में वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए देख लेता है। इसके बाद रात में उसकी बहन पीटर से कहती है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया है और इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा कि उनके पेरेंट्स के रूम में लगी घड़ी के पीछे वाले दरवाजे को तुम्हें खोलना होगा, जिससे वो फ्री हो जाएगी। इसके बाद हम व्यूअर्स पीटर के घर के बाहर ब्रेन को देखते हैं, जो पीटर को सबक सिखाने के लिए 2 भाइयों के साथ आया हुआ था। इसके बाद हम व्यूअर्स पीटर को देखते हैं, जो अपने मॉम और डैड के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और मार्क जब खाना खाता है तो उसे खाना कुछ अजीब सा लगता है और फिर मार्क नोटिस करता है कि पीटर कुछ भी नहीं खा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि पीटर ने उस लड़की के कहने पर अपने मॉम डैड के खाने में कुछ मिला दिया था। इसके बाद मार्क पीटर पर गुस्सा करता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुमने खाने में क्या मिलाया है। और तभी मार्क को खून की उल्टी होती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद पीटर उस लड़की को फ्री करने जाता है, जिसे रोकने के लिए कैरोल चाकू लेकर उसके पीछे जाती, लेकिन उसे भी खून की उल्टी होती है और वो भी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद पीटर जल्दी से ऊपर जाता है और उस घड़ी को गिराकर उस गेट को खोल देता है। इसके बाद उसमें से हम व्यूअर्स को डरावनी हंसी सुनाई देती और फिर पीटर डर के मारे अपने रूम में चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। और इसके बाद वो लड़की आकर पीटर को थैंक यू बोलती है, जो काफी डरावनी लग रही और उसके बाल काफी लंबे थे। और इसके बाद ब्रेन भी अपने भाइयों को लेकर अंदर आ जाता है ताकि वो पीटर को मार सके। वो लड़की कैरोल और माँ के डेड बॉडी को वहाँ से हटा देती है, क्योंकि अब वो ब्रेन और उसके भाइयों का शिकार करने वाली थी और वो अपने हाथ और पैरों की मदद से किसी क्रिएचर की तरह आराम से दीवारों पर चल रही थी। इसके बाद ब्रेन और उसके भाई पीटर को ढूंढने लगते हैं और उसके घर को तोड़ने लगते हैं। तभी वो लड़की ब्रेन के एक भाई को पियानो के नीचे खींचकर मार देती है और जब उसका दूसरा भाई उसे देखने आता है तो वो उसे भी पटक पटक कर मार देती है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि ब्रेन कैरोल की डेड बॉडी को देखता है और खून पर फिसलकर गिर जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसे भी मार देती है। और इसके बाद वो पीटर के बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो पीटर को बैठाती है और वो पीटर को बताती है कि वो बचपन से ही ऐसी थी और पीटर सुंदर था और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ बंद कर दिया। इसके बाद वो पीटर के सामने एक पंपकिन रख देती है, जिसके अंदर इंसान का सिर था। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है और बेड के नीचे से निकल जाता है और फिर वो लड़की उसे पकड़कर तहखाने में बंद कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ डिवाइन आ जाती है और वो उसके घर की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही वो लड़की उसके पैर पर हमला कर देती है, जिसके कारण वो कॉल नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी वो पीटर को ढूंढने लगती है और फिर उसे पीटर के रूम से उसी होल से पीटर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो जल्दी से पीटर को निकालने की कोशिश करती है और डिवाइन किसी तरह पीटर को निकालकर उस गाड़ी से बाहर चली जाती है। लेकिन वो लड़की पीटर को अंदर खींच लेती है और फिर उसे बेसमेंट वाले केज में डाल देती है और फिर उसे टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि उसके कारण
वो इतने सालों तक उस तहखाने में बंद थी। इसके बाद हम व्यूवर्स उस लड़की के फेस को देखते हैं जो कि डेमोन से कम नहीं लग रहा था। तभी वहाँ डिवाइन आ जाती है, लेकिन वो लड़की डिवाइन को घायल कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि पीटर उसके लंबे बालों की मदद से उसके ऊपर आ जाता है, जिससे वो लड़की काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर डिवाइन भी उस पर हमला कर देती है और फिर वो दोनों मिलकर उस डेमोन लड़की को उसी केज में बंद कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो लड़की कहती है कि पीटर भी मेरे ही जैसा है क्योंकि उसने भी अपने मॉम और डैड को मार दिया है, जिस पर पीटर कहता है कि नहीं, क्योंकि ये पीटर की एक चाल थी। जिस पर लड़की कहती है अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से जरूर फ्री हो जाऊंगी, जिसके बाद वो पीटर को ढूंढकर जान से मार देगी। इसके बाद हम पीटर की कुछ हेलोजिनेशन को देखते हैं जिसमें वो लड़की पीटर को मारने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।